ओम नमः शिवाय। कभी आपने सोचा है कि ये भोलेनाथ के सभी क्यों प्रिय हो जाते हैं? भूत पिशाच, ये देव दानव, कोई भी जीव जंतु, सब सब प्रिय हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसमें कारण है कि भोलेनाथ सदा मौन रहते हैं, न किसी से मतलब रखते हैं, और सत्य क्या है असत्य क्या है सब जानते हैं। उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए उनके सभी प्रिय हो जाते हैं। और हमें भी भोलेनाथ की तरह सोचना चाहिए, किसी में भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ना किसी से बैर रखना चाहिए, तभी हम सत्य को जान पाएंगे। और भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करेंगे तो हमें सत्य का ज्ञान हो जाएगा, ना हमें कभी क्रोध आएगा, न कभी मोह होगा, न कभी प्रेम होगा। हम भोलेनाथ की सच्ची भक्ति करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक सच्चा ज्ञान मिल जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर हम सच्चे मन से, हम मन की बात बता रहे हैं, अगर सच्चे मन से भोलेनाथ का नाम ले लिए तो हमारे ऊपर चाहे जितना भी बड़ा कष्ट हो ऐसे कट जाएगा कि हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा। अभी क्या हुआ, अभी फ़िलहाल हम जल्दी में हमारे साथ एक छोटी सी समस्या हो गई थी। वो समस्या हम लाइव नहीं बता सकते हैं, मगर हम उस दिन इतना परेशान होते कि हम क्या करें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और उस समय हम भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर रहे थे। बस उसी बात पर सोचते रहे। और उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट हमने ओम नमः शिवाय का जाप किया था। उसी में हमें कुछ सच्चा ज्ञान हुआ कि हम इस समस्या का समाधान हमारे पास यही है कि सिर्फ हम मौन रहें। और मौन रहने के कारण वो समस्या का बहुत बड़ी थी, और ऐसी मतलब समस्या टलती नहीं, मगर उसका समस्या यही लगा कि टल गई। अगर समस्या टली तो मान लिया आगे फिर भी बन सकती, मगर इस समय हमारी वो समस्या टल गई। हम उस समय बहुत परेशान थे, मगर भोलेनाथ की मंत्र का जाप किया, उसी समय सोचते रहे और हमें वो मिला कि आप मौन रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। और हमने ऐसा ही किया, मौन रहे, इससे हमारा कल्याण हो गया। हमने अपने क्रोध पे कंट्रोल कर लिया और हमारी समस्या का समाधान हो गया। भोलेनाथ इसी कारण सबके प्रिय हैं। भोलेनाथ की पूजा इसीलिए सब लोग करते हैं कि वो उचित चीज़ देते हैं और उचित कारण बताते हैं। आपके क्या कारण है, किस कारण आप दुखी हैं। भोलेनाथ की पूजा कर रहे हो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या होने वाला है, क्यों हो रहा है। और भोलेनाथ का सच्चा भक्त है तो वो मोह माया से ऑटोमेटिक ही दूर हो जाता है। हम प्रश्न उठाए थे कि भोलेनाथ की पूजा सभी भोलेनाथ के प्रिय क्यों हो जाते हैं। तो भोलेनाथ के प्रिय इसलिए हो जाते हैं कि भोलेनाथ हर चीज़, किसी भी चीज़ को अपमान नहीं करते हैं। आप कैसे भी उनकी पूजा करें, कैसे भी कुछ भी करें, वो आपको कुछ ना कुछ देंगे। और भोलेनाथ ने ही संसार बनाया है, उसी में हम भ्रमण कर रहे हैं, तो भोलेनाथ किससे बैर करेंगे और बैर करके कहाँ जाएंगे। सच्चा ज्ञान मतलब वो मनोविज्ञान से जुड़े। अगर हम अगर एक विषय ऐसा है मनोविज्ञान हम पूरा पढ़ लिया और मनोविज्ञान का पूरा ज्ञान हो गया, तो हमें संसार में किसी से दुश्मनी और किसी से बैर रह ही नहीं जाएगा। हम आदमी को देखते ही, आदमी की बात से हम आदमी को पहचान लेंगे कि ये आदमी कैसा है। किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। विज्ञान ऐसा एक विषय है कि उसका पूरा ज्ञान हो गया आपको, तो किसी डॉक्टर के पास या
कि किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी दवा लेने की, मगर आपको सही ज्ञान रहेगा और डॉक्टर से अपनी बीमारी का इलाज तुरंत बता देगा और डॉक्टर आपको दवा देगा। इससे आपका कल्याण हो जाएगा। मनोविज्ञान से जुड़े हैं भोलेनाथ, इसीलिए भोलेनाथ सबके प्रिय हैं। मनोविज्ञान आप पढ़कर देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा और भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो जाओगे। आप सोचते होगे कि भोलेनाथ की भक्ति करने में कोई परिश्रम नहीं करेगा, कमाई धमाई नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं। भोलेनाथ की भक्ति कमाई धमाई काम सब करते आप भक्ति कर सकते। भोलेनाथ की मंदिर जाकर उनकी वो सिर्फ मन में विश्वास रखो। हमने अभी एक कहानी बताई कि आज हमें फिलहाल जल्दी में हुआ है। हम उस दिन बहुत परेशान थे और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप किया और उससे हमें ज्ञान मिला और 4 आदमी ने हमें ज्ञान दिया। उसकी ज्ञान को हमने सोच समझकर अपना दिमाग चलाया और हमारे समस्या का समाधान हो गया। आगे जो होगा देखा जाएगा, मगर ये भी हम जानते हैं कि आगे उस समस्या को आने से पहले ही हमारी समस्या ख़त्म हो जाएगी। हम ये भी जानते हैं कैसे ख़त्म होगी, ये भविष्य तो हम नहीं जो, मगर आभास हो रहा हमें कि अब वो समस्या आएगी ही नहीं। आदमी समझने वाला होगा, ऑटोमेटिक समझ जाएगा। भोलेनाथ के इसीलिए प्रिय हो जाते हैं सब। और भोलेनाथ किसी से मतलब नहीं रखते हैं। हमें भी चाहिए कि ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखना चाहिए, अपने काम से मतलब रखना चाहिए। न किसी से दोस्ती, न किसी से भय, न सम्मान का मोह होना चाहिए, न अपमान का भय। सिर्फ जैसा समय हो वैसे काटते रहो। भोलेनाथ की लीलाओं में आपने देखा होगा कि भोलेनाथ न किसी घर में न रहे किसी में। वो रावण भी भोलेनाथ को घर से बांधना चाहे तो भोलेनाथ नहीं बंधे और खुले संसार में रहे। और अभी भी अगर हम खुले संसार में रह रहे हैं और खुली हवा में रह रहे थे, हमें कोई भी बीमारी नहीं आएगी। हम सच्चे रहेंगे तो हमें सच्चा ज्ञान भी मिलता रहेगा, हमारे साथ कोई कष्ट भी नहीं होगा। मगर अब संसार में रहकर हम सब लोग भोलेनाथ की तरह नहीं बन सकते हैं। भोलेनाथ की तरह बनेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मगर हम भोलेनाथ की भक्ति जरूर कर सकते हैं। हम उनकी भक्ति सच्चे मन से करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। हमने हर समय ऐसे समय आया कि हमने देखा कि हम बहुत टेंशन में रह रहे थे, हमें आलस्य आ रहा था, बहुत दिमाग उलझन में था कि क्या करें। सिर्फ 5 मिनट 2 मिनट या 1 ही मिनट सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप किया, हमारा कल्याण हो गया। अब कल्याण ऐसा नहीं हुआ कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाए, मगर हमारी समस्या का समाधान जरूर हो जाता था। आज भी हम भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। अब पूजा तो कर नहीं पाते, हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम भी नौकरी करते हैं। आपसे भी हम ये करेंगे कि ज़रूरी नहीं आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर ही पूजा करें। जब भी समय मिले सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो हमारा कल्याण जरूर हो जाएगा। और भोलेनाथ इतने भोले हैं कि कब किसकी कृपा कर दे कोई भी नहीं जान पाएगा। इसीलिए भोलेनाथ के सभी प्रिय हो जाते हैं। और प्रिय इस कारण हो जाते हैं, आदमी सोचता है कि भोलेनाथ की पूजा करेंगे तो हमें फल जरूर मिलता। हाँ, अब आदमी सोचता है फल भगवान भोलेनाथ देते, सब भगवान फल देते हैं, मगर सब सोचते हैं भोलेनाथ फल देते हैं। अब आप परिश्रम करोगे, कुछ भी करोगे तो उसका फल मिलेगा। मगर भोलेनाथ की भक्ति में हमने आगे भी किसी वीडियो में बताया कि भोलेनाथ की भक्ति करोगे तो मुक्ति ही मिलेगी। भक्ति किसी की भी करोगे तो सच्ची भक्ति हुई तो आपको मुक्ति ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। भगवान के पास है क्या? भगवान की बनाई माया है, उसी में हम भ्रमण कर रहे हैं। तो भगवान की भक्ति कर लेंगे तो भगवान से आप मांगोगे क्या? संसार तो उन्हीं का है, उन्हीं का बनाया है। सुख दे दुख दे कुछ भी दे, उन्हीं के कारण मिल रहा है। तो हम ऐसा क्यों सोचें कि हम ऐसा हो जाएं वैसा हो जाएं? ये सब भ्रम के कारण है। और भोलेनाथ की भक्ति हम करेंगे तो हमारा कल्याण जरूर हो जाएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप सच्चे मन से करते रहेंगे तो हमारा कल्याण जरूर हो जाएगा। हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए।
दुखी होंगे तो तभी दुख आएगा। दुख में भी सुख की कामना करते रहेंगे तो हमारा कल्याण होता रहेगा। जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।